नमस्कार विद्यार्थियों। टूलशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी 2026 के लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं और पुरातात्विक स्थलों के एडवांस क्वेश्चन प्लस थ्योरी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए। कथन ए, टोंक जिले में स्थित नगर यानी करकोट नगर पुरास्थल से हजारों की संख्या में तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मालवगण के सिक्के कहा जाता है। कारण आर, मालवगण राज्य की राजधानी प्राचीन काल में करकोट नगर थी और यह क्षेत्र प्राचीन राजस्थान में सिक्कों के ढलाई केंद्र एवं व्यापारिक गढ़ के रूप में विकसित हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। टोंक जिले के नगर पुरास्थल का उत्खनन ACL कार्लाइल और कृष्णदेव जी द्वारा किया गया था। यहाँ से लगभग 6000 मालव सिक्के मिले हैं, जो वजन में बेहद हल्के होते थे। ये विशाल भंडार और ढलाई के साक्ष्य ये साबित करते हैं कि करकोट नगर ही मालव गणराज्य की राजधानी थी। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न 2 देखिए। कॉलम 1 में पुरातात्विक स्थल है बैराठ, रैड, नलियासर और रंगमहल। कॉलम 2 में उत्खनन करता है। हमें इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, P2 Q1 R3 S4। समझिए क्यों। बैराठ का उत्खनन दयाराम साहनी के पश्चात कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी ने किया। रैड का उत्खनन के N पुरी जी द्वारा कराया गया, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। नलियासर की खोज कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी से जुड़ी है तथा रंगमहल का उत्खनन स्वीडिश दल की पुरातत्वविद हन्ना रिड के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए सही मिलान P2 Q1 R3 S4 है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न 3 देखिए। आहड़ यानी धूलकोट सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। आहड़ के लोग मुख्य रूप से चावल यानी धान की खेती से परिचित थे और मिट्टी के बर्तनों की उल्टी बनाई या तपाई तकनीक का प्रयोग करते थे। आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियाँ, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, छपट्टी छड़ें तथा तांबे की चूड़ियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त लाल काले मृदभांडों पर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियों का चित्रांकन किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सही है। समझिए क्यों। ये तीनों कथन पूरी तरह सत्य हैं। आहड़ एक विकसित ताम्र पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता थी। बेड़च नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ चावल की कृषि समृद्ध थी। तांबा गलाने का उद्योग अरावली की स्थानीय खदानों पर आधारित था और उल्टी बनाई तकनीक इनके मिट्टी के बर्तनों की प्रमुख पहचान थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न 4 देखिए। कथन झुंझुनू जिले की सुनारी तथा कोटपूतली बहरोड जिले के जोधपुरा स्थलों के उत्खनन से लौह धातु गलाने की प्राचीनतम धौंकनीदार भट्ठियां प्राप्त हुई हैं। निष्कर्ष 1, राजस्थान में उत्तर वैदिक काल एवं महाजनपद काल के दौरान लौह धातु कर्म की तकनीक अत्यधिक विकसित अवस्था में थी। निष्कर्ष 2, सुनारी और जोधपुरा दोनों ही स्थल हड़प्पा कालीन कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष एक सही है। समझिए क्यों। निष्कर्ष एक बिल्कुल सही है क्योंकि सुनारी और जोधपुरा से मिली भट्ठियां भारत में लोहे को गलाने और शोधन का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। लेकिन निष्कर्ष 2 गलत है क्योंकि ये दोनों स्थल कांस्य युगीन यानी हड़प्पा कालीन नहीं है, बल्कि लौह युगीन सभ्यता से संबंधित है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न 5 देखिए। एक पुरातात्विक अनुसंधाता बूंदी जिले में छाजा नदी के तट पर स्थित शैलाश्रय में एक चित्र खोजता है जिसमें मानव आकृति एक पक्षी पर सवार दिखाई देती है। भारत के पुरातात्विक इतिहास में इस दुर्लभ खोज को बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहा जाता है। यह किस पुरास्थल से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गडदरा बूंदी। समझिए क्यों। बूंदी जिले में छाजा नदी के तट पर स्थित गडदरा की खोज जगत नारायण ने की थी।
यहाँ से प्राप्त पक्षी पर सवार मानव का चित्र भारत की सबसे पुरानी पाषाणकालीन रॉक पेंटिंग्स में से एक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह नदी घाटी प्रागैतिहासिक मानव का प्रमुख निवास स्थल थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न 6 देखिए। कथन ए, कालीबंगा के आवासीय भवनों में जल निकासी के लिए पक्की ईंटों की नालियों के बजाय मुख्य रूप से लकड़ी को कुरेद कर बनाई गई नालियों और मिट्टी की नालियों का प्रयोग किया गया था। कारण आर, कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एक प्रांतीय एवं आर्थिक रूप से कम समृद्ध यानी दीनहीन नगर था, जहां पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुओं, स्नान घरों और नालियों के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। दुनिया में लकड़ी से बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। यहाँ आम घरों की दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बनी थीं। पक्की नालियों का अभाव और कच्ची ईंटों का बहुतायत से प्रयोग ही इसे दीनहीन बस्ती की संज्ञा देता है। इसलिए कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न 7 देखिए। कॉलम 1 में मुद्राएं हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का विशाल भंडार, मिनांडर के 16 यूनानी सिक्के और कुषाण राजा कनिष्क एवं वासुदेव के सिक्के। कॉलम 2 में स्थल है, हमें इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, P1 Q2 R3 S4। समझिए क्यों। रेड से भारत में पंचमार्क सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। बयाना भरतपुर से 1800 से अधिक गुप्तकालीन सोने के सिक्के मिले हैं। बैराट से कपड़े में लिपटे सिक्कों में 16 सिक्के यूनानी राजा मिनांडर के मिले तथा रंगमहल हनुमानगढ़ से कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न 8 देखिए। बालाथल उदयपुर सभ्यता के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। बालाथल से 11 कमरों का एक विशाल भवन या दुर्गनुमा ढांचा प्राप्त हुआ है। यहाँ के उत्खनन से बैराट के अतिरिक्त राजस्थान में बुने हुए सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल से प्राप्त मानव कंकाल से भारत में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 सही है। समझिए क्यों। V.N. मिश्र के नेतृत्व में उत्खनित बालाथल बनास संस्कृति का अत्यंत समृद्ध ताम्रपाषाणिक स्थल था। यहाँ से 11 कमरों का विशाल ढांचा, बैराट के अलावा राजस्थान में बुना हुआ कपड़ा और चिकित्सा इतिहास में भारत का 4000 वर्ष पुराना कुष्ठ रोग का प्राचीनतम कंकालीय साक्ष्य मिला है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न 9 देखिए। कथन बैराट की बिच्क पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की गई है। निष्कर्ष 1, बैराट प्राचीन राजस्थान में हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख प्रचार केंद्र था। निष्कर्ष 2, भाब्रू शिलालेख सिद्ध करता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया था और बैराट उसके साम्राज्य का हिस्सा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। समझिए क्यों। कैप्टन बर्ड द्वारा 1837 में खोजा गया भाब्रू शिलालेख यह स्पष्ट प्रमाण देता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था। बैराट से गोलाकार बौद्ध मंदिर और 8 बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं, जिनकी पुष्टि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने विवरण में की थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न 10 देखिए। भीलवाड़ा जिले की बदनौर तहसील में ढलानदार पहाड़ी के टीले पर स्थित एक ऐसा बनास संस्कृति का पुरास्थल खोजा गया है जहां से सफेद रंग से रंगे हुए टेराकोटा बैल यानी ओजियाना बुल और गाय की मूर्तियां मिली हैं। इस पुरास्थल का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओजियाना। समझिए क्यों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा साल 2000 में उत्खनित यह स्थल बनास संस्कृति का एकमात्र ऐसा केंद्र है जो मैदानी भाग के बजाय पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त सफ़ेद रंग के मिट्टी के बैल कलात्मक और धार्मिक महत्व रखते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न 11 देखिए। कथन ए,
गणेश्वर नियम का थाना से प्राप्त बाणाग्र, कुल्हाड़ियों और मछली पकड़ने के कांटों में तांबे की मात्रा 99 तक पाई गई है, जिसमें टिन या कांसे की मिलावट नहीं थी। कारण आर, गणेश्वर के निवासियों के पास तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की मिश्र धातु तकनीक का अभाव था, जिसके कारण वे केवल प्राथमिक धातु तांबे का ही उपयोग करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। गणेश्वर 2800 ईस्वी पूर्व की एक प्रारंभिक ताम्रयुगीन बस्ती थी। हड़प्पा सभ्यता के विपरीत जहां तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था, गणेश्वर के लोग कांस्य निर्माण की तकनीक से अपरिचित थे। इसी कारण उनके उपकरण 99% शुद्ध प्राथमिक तांबे के बने थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न 12 देखिए। कॉलम 1 में पुरातात्विक स्थल है, तिलवाड़ा, बागौर, बरौर और नगरी। कॉलम 2 में नदियां हैं। हमें इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, P1 Q2 R3 S4। समझिए क्यों। तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के मुहाने पर स्थित मध्यपाषाण कालीन स्थल है। बागौर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बरौर अनूपगढ़ में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी का सिंधुकालीन स्थल है तथा नगरी चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे स्थित शिवी जनपद की राजधानी थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न 13 देखिए। कुराड़ा एवं राजस्थान के ताम्र भंडार स्थलों के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। डीडवाना, कुचामन जिले में स्थित कुराड़ा से 1934 में 103 तांबे के बर्तन और प्रणाली युक्त पात्र मिले, जिसके कारण इसे धातु नगरी या ताम्र औजारों की नगरी कहा गया। बीकानेर जिले के साबणिया और पुंगल स्थलों से भी हड़प्पाकालीन ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर जिले का एलाना और जयपुर का चितवाड़ी स्थल भी राजस्थान की ताम्र संस्कृति के प्रसार क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 सही है। समझिए क्यों। ये तीनों कथन सत्य है। राजस्थान में केवल गणेश्वर या आहड़ ही नहीं, बल्कि कुराड़ा, साबणिया, पुंगल, एलाना और चितवाड़ी जैसे कई छोटे बड़े ताम्र भंडार स्थल मिले हैं, जो राज्य में प्राचीन ताम्र संस्कृति के व्यापक विस्तार को दर्शाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न 14 देखिए। कथन। चित्तौड़गढ़ जिले की नगरी के समीप घोसुंडी गांव से 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का घोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ, जो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। निष्कर्ष 1। ये अभिलेख राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रचार प्रसार और कृष्ण बलराम की पूजा का सबसे प्राचीन प्रामाणिक साक्ष्य है। निष्कर्ष 2। इस अभिलेख से गजवंश के राजा सर्वथा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने की जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। समझिए क्यों। डी, आर। भंडारकर द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया घोसुंडी शिलालेख धार्मिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यह स्पष्ट करता है कि 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में राजस्थान में वैष्णव धर्म की जड़ें मजबूत थीं और यहाँ अश्वमेध यज्ञ जैसी वैदिक परंपराएं प्रचलित थीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न 15 देखिए। राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के शुष्क पेटे में स्थित वह हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, जहाँ से काली मिट्टी की चूड़ियाँ, बटनदार मोहरे यानी बटन शेप्ड सील्स, पकी मिट्टी के मनके और शंख की चूड़ियाँ मिली हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रौर, अनूपगढ़। समझिए क्यों। वर्ष 2003 से 2006 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खननित ब्रौर स्थल हड़प्पा संस्कृति का एक विकसित केंद्र था। यहाँ से मिली बटन शेप्ड सील्स और मनके बनाने की कार्यशाला इसके समृद्ध व्यापारिक केंद्र होने का प्रमाण देती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न 16 देखिए। कथन। ए। भीलवाड़ा जिले के बागौर पुरास्थल को महासतियों का टीला भी कहा जाता है और ये राजस्थान में पाषाणकालीन मानव के क्रमिक विकास का सबसे स्पष्ट लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। कारण आर। बागौर के उत्खनन से 3 सांस्कृतिक कालक्रम यानी मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग के अवशेष मिले हैं, जहां से 500 से अधिक प्रकार के सूक्ष्म पाषाण औजार यानी माइक्रोलिथ्स प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर
ए की सही व्याख्या है। समझिए क्यों। वी एन मिश्र द्वारा उत्खननित बागौर न केवल मध्य पाषाण काल बल्कि ताम्र और लौह काल की निरंतरता को भी दर्शाता है। यहाँ से मिले ज्यामितीय आकार वाले पत्थर के सूक्ष्म औजार भारत में सबसे समृद्ध माने जाते हैं। इसलिए कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न 17 देखिए। कॉलम 1 में पुरातात्विक साक्ष्य है। कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं, पक्षी पर सवार मानव का शैलचित्र और कुषाणकालीन व कनिष्क प्रथम के सिक्के। कॉलम 2 में प्राप्ति स्थल है। हमें इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए P1 Q2 R3 S4। समझिए क्यों। बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कुष्ठ रोग पीड़ित कंकाल मिला है। कालीबंगा से धार्मिक अनुष्ठानों हेतु 7 आयताकार अग्निकुंड मिले हैं। गरदड़ा से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग पाई गई है तथा रंग महल से कुषाणकालीन सिक्के और गंधार शैली प्रभावित मृण मूर्तियां मिली हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न 18 देखिए। रंगमहल हनुमानगढ़ सभ्यता के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। स्वीडिश पुरातत्वविद डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में 1952-54 में रंगमहल का उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से गुरु शिष्य की प्रसिद्ध मृणमूर्ति प्राप्त हुई है जो गंधार कला शैली से प्रभावित है। रंगमहल से प्राप्त बर्तनों पर लाल धरातल पर काले रंग से उकेरी गई सुंदर प्राकृतिक चित्रकारी पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3 सही है। समझिए क्यों। तीनों कथन पूरी तरह सत्य हैं। रंगमहल कुषाण काल और गुप्त काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ से प्राप्त गुरु शिष्य की मूर्ति प्राचीन शिक्षा प्रणाली और गंधार कला के स्थानीय प्रभाव का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न 19 देखिए। कथन जयपुर जिले में सांभर झील के समीप स्थित नलियासर एक प्राचीन व्यापारिक और मौद्रिक केंद्र था जहां से विभिन्न कालों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। निष्कर्ष 1 नलियासर से इंडो ग्रीक सिक्के, कुषाणकालीन तांबे के सिक्के तथा गुप्तकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। निष्कर्ष 2 नलियासर से ब्राह्मी लिपि युक्त मिट्टी की मुहरें मिली हैं जो इसके प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र होने की पुष्टि करती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। समझिए क्यों। नलियासर का उत्खनन कर्नल हैंडले, दयाराम साहनी और H.L.N. श्रीवास्तव द्वारा किया गया था। यहाँ से प्राप्त सिक्के और ब्राह्मी लिपि वाली मिट्टी की मोहरें यह सिद्ध करती हैं कि यह सांभर क्षेत्र का प्राचीनतम बसा हुआ शहरी व व्यापारिक केंद्र था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न 20 देखिए। भीलवाड़ा जिले के किस गांव में सर्वेक्षण करते समय चट्टानों में तराशी गई एक प्राचीन गुफा मिली है जिसकी दीवारों पर रंगीन चित्र बने हैं और जिसे राजस्थान के पुरातत्व में राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा का दर्जा दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बांका गांव भीलवाड़ा। समझिए क्यों। भीलवाड़ा जिले का बांका गांव राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा यानी कार्व्ड एंड पेंटेड केव की खोज के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा जिला पुरातात्विक दृष्टि से बहुत समृद्ध है जहां बागौर, ओजियाना, लाचुरा और बांका गांव जैसे विभिन्न युगों के महत्वपूर्ण स्थल मौजूद हैं। विद्यार्थियों, ये थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने तथा निःशुल्क टूल्स और टेस्ट सीरीज के लिए विजिट करें toolshala.in। धन्यवाद।